हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग बिहार बीएससी नर्सिंग पैरा मेडिकल के लिए बायोलॉजी का क्लास करने वाले हैं। चैप्टर नेम है जैव अणु, जिसको इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये आपका पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं तो वो आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। उसके बाद मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, जिसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका एक और अन्य नाम है सेकेराइड, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इसका एक और नाम है सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट ऑफ कार्बन होता है। हाइड्रेट ऑफ कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले आप देख सकते हैं एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको OH लिखा जाता है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, जिसको CHO, या फिर जो है इसके जगह पर आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप यानी कि CO देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। इसको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और इसको कीटोन फंक्शनल ग्रुप। या जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दो में से एक होगा प्रेजेंट और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप तो होगा ही, ठीक है, सभी कार्बोहाइड्रेट में। और सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मोनोसेकेराइड कहते हैं, जिसमें मोनो का मतलब जो होता है वन होता है, और जो है सेकेराइड का मतलब जो है शुगर होता है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? एक ही शुगर जिसमें होगा प्रेजेंट होगा उस, या फिर जो है एक ही कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। ये सामान्य सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का, आप लोगों को याद करना है। CnH2nOn होता है। और अगर आपको किसी भी कार्बोहाइड्रेट का सूत्र लिखना हो तो आप n का मान 3 से लेकर के 7 तक ले सकते हैं। अगर आप n का मान 1 लेते हैं तो आपको सूत्र बनेगा। अगर n का मान आप 3 लेते हैं तो आपको सेकेराइड देखने के मिलेगा C3H6O3। और ये सूत्र जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का सूत्र होता है, ठीक है। अगर आप n का मान 4 लेते हैं तो आपको C4H8O4 देखने के लिए मिलेगा। और ये जो सेकेराइड बनेगा वो जो है आपका है एरिथ्रोज। एक प्रकार का मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। अगर आप n का मान 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो सेकेराइड बनेगा C5H10O5, ठीक है। और ये जो सेकेराइड बनेगा वो होगा आपका राइबोज। ये बेसिकली RNA में पाया जाता है, तो आप लोगों को याद होगा RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड में C5H10O5, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक ऑक्सीजन को कम कर दें तो सूत्र बनेगा C5H10O4। और ये जो होता है
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड आप लोग जानते होंगे डीएनए में होता है। ठीक है, अगर आप एन का मान 6 लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा यानी सेकेराइड जो बनेगा C6H12O6 बनेगा, जिसको हम लोग जो है ग्लूकोज कहते हैं, कोज, या फिर इसी को हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो सामान्य सूत्र होता है बेसिकली दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग ग्लूकोज का, एरिथ्रोज का, राइबोज का और ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ठीक है, ये चारों आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, बहुत ही इजी है याद करना। ठीक है, आप जिस तरीके से हम बताए हैं उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के बारे में, जिसको हम लोग जो है, जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अभी हमने बताया कोई भी कार्बोहाइड्रेट रहे तो उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो होता है OH फंक्शनल ग्रुप या फिर दूसरा होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप या फिर इसके जगह पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज में कौन सी फंक्शनल ग्रुप होती है, तो ग्लूकोज में आपको CHO यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसके एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग डेक्सट्रोज कहते हैं। ठीक है, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं। ठीक है, ये अंगूर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये इस पर ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे ग्रेप शुगर कहते हैं। ठीक है, और ये मक्के में पाया जाता है। इसलिए इसे कॉर्न शुगर कहते हैं। ठीक है, और तीसरा बात, ये इसके कारण ब्लड शुगर होता है, यानी कि रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी शर्करा बढ़ जाती है, इसलिए इसे ब्लड शुगर कहते हैं। ठीक है, ये इसके सामान्य नाम है जिसको आप लोगों को याद रखना है। और ये जो है रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी आप। अब हम लोग दूसरा मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फ्रक्टोज के बारे में, जिसका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। अभी हमने बताए, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो आपको एक तो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप तो होंगे ही, और एल्डिहाइड की जगह पे यहाँ पे आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये जो है इसमें क्रियात्मक समूह तो आपको बताता है कि क्या होगा, CO यानी कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है, और इसे हम लोग दूसरा नाम फ्रूट शुगर कहते हैं। इसे हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः सभी शुगर में पाया जाता है। अब सेक्शन ग्रेप्स के बारे में बताए थे, ग्रेप्स में ग्लूकोज पाया जाता है, ना कि फ्रक्टोज। ठीक है, और यह सबसे मीठी शर्करा है, यह सबसे मीठी शर्करा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सबसे मीठी शर्करा है, तो फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, यह सभी फ्रूट में पाया जाता है। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है फ्रक्टोज के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेकेराइड में आते हैं, तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण में। ठीक है, जिन मोनोसेकेराइड में स्वतंत्र एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह होते हैं, बताए थे ना, किसी भी सेकेराइड में या फिर जो है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में आपको एल्डिहाइड समूह या तो कीटोन समूह देखने के लिए मिलेंगे, और एक
अल्कोहलिक समूह देखने, क्रियात्मक समूह देखने के लिए मिलेंगे, वही है। तो मोनोसेकेराइड में स्वतंत्र एल्डिहाइड समूह या अथवा कीटोन समूह होंगे, तो वे क्या करेंगे, क्यूप्रक यानी कि 2+ आयन को, Cu2+ आयन को क्या करेंगे, अपचयन कर देंगे। ठीक है, किसमें, तो क्यूप्रस यानी कि Cu+ आयन में, तथा इस प्रक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार की शर्कराओं को क्या कहते हैं हम लोग, अपचयी शर्करा यानी कि रेड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, रेड्यूसिंग शुगर समझ गए क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड के इसी गुण के आधार पर, मोनोसेकेराइड के इसी गुण के आधार पर हम लोग जो है ना ग्लूकोज का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो बेनेडिक्ट तथा फेलिंग विधि द्वारा किया जाता है। बेनेडिक्ट तथा फेलिंग विधि द्वारा जो है क्या किया जाता है, ग्लूकोज का परीक्षण किया जाता है रेड्यूसिंग शुगर के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा बात याद रखना है कि सभी मोनोसेकेराइड जो होते हैं अपचयी यानी कि रेड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, सभी मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, अपचयी शर्करा या रेड्यूसिंग शुगर होते हैं। उसको अंग्रेजी में रेड्यूसिंग शुगर कहते हैं और हिंदी में अपचयी शर्करा कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गलाइकोसिडिक बंध यानी ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक का बंध का निर्माण कैसे होता है। दो ग्लूकोज को या फिर जो है दो फ्रक्टोज को या फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में जोड़ेंगे यानी कि आपस में बंध बनाएंगे तो ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है। ग्लाइकोसिडिक आबंध का निर्माण कैसे होता है, तो मोनोसेकेराइड के एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह के कार्बन यौगिकों के अल्कोहलिक से अभिक्रिया करके आबंध का निर्माण होता है, जो क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक आबंध होते हैं। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि डाइसेकेराइड में जो है ना कौन सी बंध होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं। किसी भी डाइसेकेराइड में जो है ना ग्लाइकोसिडिक आबंध होंगे, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कोई भी डाइसेकेराइड रहे तो अभी आपको हम बताने वाले हैं कि डाइसेकेराइड क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डाइसेकेराइड के बारे में। डाई का मतलब आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। डाई का मतलब जो है वो दो होता है और सेकेराइड का मतलब जो है तो शुगर होता है। जो दो शुगर यानी दो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बने होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड बोला जाता है। पहला डाइसेकेराइड में हम लोग पढ़ेंगे मल्टोज के बारे में। ठीक है, पहला डाइसेकेराइड किसके बारे में पढ़ेंगे, तो मल्टोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टोज। ठीक है, मल्टोज के बारे में पढ़ेंगे जिसका सामान्य सूत्र होता है C12H22 और जो है O11। ठीक है, यानी C12H22O11 जिसको हम लोग चीनी का सूत्र भी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा ये चीज़, चीनी का सूत्र भी इसे हम लोग कहते हैं। और जो ये डाइसेकेराइड होते हैं किसके होते हैं, ये जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का डाइसेकेराइड होते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का डाइसेकेराइड होता है क्या, मल्टोज। ठीक, और ये जो होते हैं रेड्यूसिंग शुगर होंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये कौन से शुगर होंगे, कौन से डाइसेकेराइड होंगे, तो रेड्यूसिंग शुगर में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा डाइसेकेराइड के बारे में। अब हम लोग दूसरा डाइसेकेराइड देखते हैं जिसका नाम है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड है और इसका सामान्य सूत्र वही होता है C12H22 और O11 यानी C12H22O11। ठीक है, जिसको चीनी का सूत्र भी कहते हैं, सुक्रोज। ठीक है, ये जो होता है सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का जो है डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के क्या बना है,
सुक्रोज बना होता है और इसका जो है सामान्य सूत्र आप लोगों को पता है C12H+O11 होता है और ये एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, ये एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है कॉमन टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, कॉमन टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे कॉर्न शुगर भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है कॉर्न शुगर, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुक्रोज के बारे में। पहला क्या, सुक्रोज का सूत्र याद रखना है C12H+O11 और ये किसका डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, ठीक है। उसके बाद ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, याद रखना है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और इसका कॉमन टेबल शुगर दूसरा नाम है, कॉर्न शुगर भी इसका अन्य नाम है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अन्य डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लैक्टोज, जिसका नाम है लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज का सामान्य सूत्र क्या होता है, लैक्टोज का सामान्य सूत्र वही होगा C12H6 C12H22O11 यही होते हैं। और ये जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का डाइसेकेराइड होते हैं। ये मिल्क में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि दूध में पाया जाता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए इसे कौन सा शुगर कहते हैं, मिल्क शुगर कहा जाता है, ठीक है। और इसका बाद जो है ये जो होते हैं रेड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रेड्यूसिंग शुगर होते हैं। आपको 3 डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ाए हैं, लैक्टोज, मल्टोज और सुक्रोज के बारे में। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है सिर्फ सुक्रोज जो है क्या है, रिड्यूसिंग है, बाकी बात सब क्या है, रेड्यूसिंग शुगर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये दूध में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम जो है मिल्क शुगर के नाम से जाने भी जाता है। और इसका सामान्य सूत्र C12H12O11 H22 होगा, H22 होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर के बारे में, पॉलीसेकेराइड के बारे में, ठीक है। पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि होता है वेरी, पॉली मतलब वेरी यानी कि बहुत, सेकेराइड मतलब होता है शुगर। जो बहुत सारे शुगर से मिल करके यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिल करके बने होते हैं उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड में पहला हम लोग पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे स्टार्च, ठीक है। जो सामान्यतः पादप में पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा कि स्टार्च जो है पादप में ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो है इसका सामान्य सूत्र होता है C6H10O6 यानी N का मतलब है इससे ज़्यादा हो सकते हैं। स्टार्च ये जो ये 2 रूप में रहते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के रूप में रहते हैं। और दूसरा पॉइंट याद रखना है स्टार्च के बारे में, पादप में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में ही संचित रहता है, यानी कि प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है, स्टोर इन स्टार्च,
स्टार्च के रूप में रहता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसमें इसका जो है ना, अगर I2 के साथ है नीला तथा काला रंग देता, I2 के साथ अगर इसको मिक्स किया जाता है तो यानी कि इसका परीक्षण किया जाता है तो ये कैसा रंग देगा, नीला तथा काला रंग देगा। ये भी रंग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिए, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज, इसे पहले जो पढ़ाए स्टार्च, ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। और ग्लाइकोजन जो है ये भी जो है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होता है, तो ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, सॉरी पॉलीसेकेराइड होता है। जंतु में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ठीक है। जंतुओं में जो भोजन पाए जाते हैं यानी कि संचित रहता, जंतु में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। और कवक में भी इसी पर ग्लाइकोजन के भी रूप में रहता है, कवक में, ठीक है, कवक में भी यही रहता है। अब इनुलिन या फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है इनुलिन। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड जो है इनुलिन है, या पॉलीसेकेराइड किसका है, फ्रक्टोज का होता है। फ्रक्टोज का पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। और जो है इसको किडनी फंक्शन टेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। इनुलिन का प्रयोग किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज होता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में आप लोगों को जितना भी जानते हैं, आप लोग को पता होगा कि पादप का जो बाहरी परत होता है यानी कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है।